पूरा संकरण पढ़ने के बाद संकरण में आप लोगों ने संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण के क्या नियम है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में संकरण कौन से हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो संकरण आएंगे वो संकरण आप लोगों को दोबारा से बताए जाएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, या आप लोगों ने देख लिए होंगे, वीडियो पढ़े हैं। अब दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के 3 टर्म हैं, 3 बार प्रकार के हैं, आरपीएससी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले, ये 26 क्वेश्चंस तो आरपीएससी के हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आए स्पेशल, और 26 आरपीएससी के, 4 एनसीईआरटी के, और 50 क्वेश्चंस जो हैं वो अदर क्वेश्चन सेट किए मैंने। पॉइंटों से संबंधित है, या तो वो विभिन्न एग्जामों में आए हैं या आने की पूरी संभावना है, या कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो इधर पॉइंट में नहीं आए फिर भी मैंने शामिल कर दिए। परीक्षा में आने नहीं आने का मतलब नहीं है, उससे संबंधित पॉइंट अपने को आना चाहिए। आरपीएससी 2011 से शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा आबंध सबसे कम शक्ति का है, यानी लीस्ट स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक। अब आप लोगों को पता है कि सहसंयोजी, आयनिक और धात्विक तो प्रबल बंध है ही, क्योंकि ये तो अंतः आणविक बंध है। हाइड्रोजन बंध इसका सही उत्तर होगा, जो अंतर आणविक बंध होने के कारण से दुर्बल है। प्रतिचुंबकीय यौगिक का उदाहरण है NOO2, अनुचुंबकीय है ही, आप लोगों ने MOT में पढ़ लिया। NO2 इसलिए अनुचुंबकीय है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिचुंबकीय बना देता है। बीच में थोड़ी लाइट की समस्या हो गई थी, सही हो गई है, और ये इसको अनुचुंबकीय बना देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बचा Cl2, तो Cl2 प्रतिचुंबकीय है। वी आकृति वाला अणु है, वी शेप BeCl2 रेखीय है, क्योंकि बेरिलियम आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 2 का तत्व, 2 परमाणु 2 है, sp संकरण है, रेखीय ज्यामिति है इसकी। HgCl2 के पास भी कोई लोन पेयर नहीं होगा, HgCl2 इस प्रकार से रेखीय होगा, sp। CO2 परमानेंट रेखीय होता है, यह CO2 sp संकरण है। SO2 कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड के साथ सल्फर पर एक लोन पेयर पाया जाता है। वेस्पर थ्योरी के अनुसार से यहाँ प्रतिकर्षण होगा, ये रेखीय हो जाता। इसकी ज्यामिति पहले ऐसे थी, लेकिन इस लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर्स को प्रतिकर्षित किया, जिसे ये मुड़ गया और SO2 की आकृति बैंड मुड़ी हुई या वी शेप की हो गई। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाया जाता है? अंतः आणविक मतलब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए उसी में। तो फिनोल में संभावना नहीं है, क्योंकि फिनोल में तो अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कहाँ से। उसके बाद में है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ऑर्थोक्लोरोफिनोल में ये फिनोल ऐसा है, ये क्लोरो है, तो यहाँ पर संभावना है ऑर्थोक्लोरोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की। मेटा और पैरा में नहीं बन सकता, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ICl2 माइनस में आयोडीन का संकरण कौन सा है? आयोडीन का sp3d संकरण है, ये आप लोगों के सामने आया हुआ है। ICl2 माइनस का मतलब मैंने यहाँ I3 माइनस करवाया था। I3 माइनस का मतलब मैंने ऐसे करवाया था कि ये IA है, ये IB है, यहाँ पर माइनस है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ IA और IB की जगह वो ClBrI कुछ भी दे सकता है। यदि मैं यहाँ Cl यहाँ पर I यहाँ Cl लिखूँ तो ये ICl2 माइनस हो जाता है, तो सेम वही कंडीशन है, sp3d यहाँ पर संकरण हो जाएगा। सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका है? अब देखो आप लोग, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम किसका है? तो CO2 जो है वो तो अध्रुवीय है, ये तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। CH4 भी अध्रुवीय है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। NH3 और NF3 में से जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से ज़्यादा होता है। मैं डाइपोल मोमेंट से संबंधित एक अलग से कुछ बातें जो क्वांटम मैकेनिक्स करवाऊंगा वहाँ स्पेशली बता दूंगा, यहाँ मैं शायद मैं कहीं बताना भूल गया था,
तो NH3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज़्यादा हो जाएगा NF3 से भी। कौन सा संबंध सही है? तो लेमडा सही नहीं है, तो लेमडा बराबर H बटा MV सही है, ये सही है। MVR बराबर NH बटे 2 पाई भी सही है। MC स्क्वेयर बराबर HC बटा लेमडा, तो E बराबर MC स्क्वेयर होता है, E बराबर H म्यू भी होता है, तो H म्यू बराबर MC स्क्वेयर हो जाएगा। म्यू बराबर C बटा लेमडा, तो HC बटा लेमडा बराबर MC स्क्वेयर हो जाएगा, ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला गलत है, क्योंकि E बराबर HC बटा लेमडा होता है, न कि H लेमडा बटे C, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। NO2 माइनस में NO बंधों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो देखो NO2 माइनस कुछ इस प्रकार से होता है, तो NO2 माइनस की 2 अनुनादी संरचनाएं होगी, 2 अनुनादी संरचनाएं कुछ ऐसी होगी, ये वाली होगी। तो जो बंध क्रम होगा वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो है ही है, इसके अलावा एक जो माइनस ये जो पाई बॉन्ड है वो इस प्रकार से रोटेशन करता रहता है, घूमता रहता है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मान हो जाएगा 1.5। या आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं टोटल बंध बटे अनुनादी संरचनाएं। टोटल बंध 3 है, अनुनादी संरचनाएं 2 है, तो ऐसे भी आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यदि अनुनाद होगा तो टोटल बंध बटे अनुनादी संरचनाएं, या बंध क्रम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 सहसंयोजी परमाणुओं के बीच में कितने बंध बने हैं। तो NO2 में एक बंध तो स्पष्ट है ही, और ये वाला जो एक बंध है ये दोनों में बटा हुआ है, इसका मतलब आधा आधा बंध है, तो आधा आधा बंध है तो 1.5 बंध क्रम हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु पर संयोजकता बंध सिद्धांत किसने प्रयुक्त किया था? आप लोगों को पता होगा, हिटलर और लंदन ने ये VBT दिया था, पोलिंग ने इसका विकास किया था। तो प्रस्तुत या प्रयुक्त किसने किया? हिटलर और लंदन ने किया। यदि विकास करता आ जाते तो हो जाता पोलिंग। He2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बंध क्रम क्या है? He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो आप लोग तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग इसका निकाल सकते हो। He2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहले वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। पहला और चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। और बंध क्रम क्या आएगा इसका? 1/2 आएगा, तो 1/2 बंध क्रम का मतलब 1/2, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1। बंध लंबाई और स्थायित्व बंध क्रम में संबंध है। स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती बंध क्रम, यदि बंध क्रम ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मान लो, इसका मतलब बंध जो है वो प्रबल होगा, प्रबल होगा तो स्थायित्व ज्यादा होगा। समझ गए क्या आप लोग बात? तो यदि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्थायित्व के समानुपाती होता है, क्यों? बंध क्रम ज्यादा होगा तो बंध ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बंध क्रम 2 है और एक में 3 है, तो 3 वाला स्थायी ज्यादा हो जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्थायित्व समानुपाती बंध क्रम, हाँ स्थायित्व समानुपाती बंध क्रम है। बंध लंबाई समानुपाती बंध क्रम नहीं, बंध क्रम ज्यादा होगा तो बंध लंबाई कम होगी, क्योंकि वो प्रबल हो जाएगा। इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। समान चिन्हों के साथ परमाणुवीय कक्षकों की 2 तरंगों के संयोजन के परिणाम स्वरूप होता है। यदि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 तरंगों का संयोजन होगा तो बंध का प्रबलन होगा, है ना, रेनफोर्समेंट होगा। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, व्यतिकरण की घटना में समझाया है ना। XeF2 की ज्यामिति कैसी होगी? मैंने आप लोगों को बताया कि XeF2 में जिनोन के पास बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिनोन नोबल गैस है। पी ब्लॉक में भी मैंने इनको बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है। तो ये 18वें वर्ग का तत्व है, तो इनके पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लेंगे XeF2, तो 2 भाग ले लेंगे तो 6 बच जाएंगे। 6 का मतलब 3 लोन पेयर बच गए, तो 3 तो यहाँ पर लोन पेयर आ गए, 2 F जुड़ गए, तो 3 और 2 5 हो गए। 5 का मतलब sp3d संकरण आ जाएगा, sp3d। sp3d आ गया तो बेंट का रूल लगेगा,
बेंट का रूल लगेगा तो आप लोगों को जो एक्सियल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने हैं, ना सॉरी ये जोड़ने हैं, एटम्स जोड़ने हैं, और जो इक्विटोरियल पोजीशंस है वहाँ पर आप लोगों को लोन पेयर जोड़ने हैं। तो इसकी ज्यामिति तो हो जाएगी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, और इसकी आकृति हो जाएगी रेखीय। इसने क्या पूछी है, ज्योमेट्री पूछी है, ज्यामिति पूछी है, तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय हो जाएगी। यदि ये यहाँ पर इसकी आकृति यानी शेप पूछता तो शेप इसकी लीनियर हो जाती, लेकिन लीनियर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। सामान्य नियमानुसार यदि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में एकाकी युग्म होते हैं तब वे किस स्थिति में होंगे जिससे प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। आप लोगों को बेंट रूल पूछ रहा है। ये बेंट रूल क्या कहता है कि जो लोन पेयर है, एकाकी युग्म है, वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन यानी विषुवतीय स्थिति। अणु की आकृति किससे निर्धारित नहीं होती। ध्यान रखना, अणु की आकृति में पाई बॉन्ड का कोई योगदान नहीं है। सिग्मा बॉन्ड भी काम आते हैं, लोन पेयर भी काम आते हैं, प्रतिकर्षण से उनकी आकृति को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड का कोई योगदान नहीं होगा। निम्न में से कौन। जय हिंद, जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है, और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने आरपीएससी में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं। आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।